आदित्य स्टूडियो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैथ का मैं दूसरा सवाल लेकर आया हूँ 5.2 का 7वां सवाल। कहते हैं इस पे हम सुविचार कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए कि किश्ती हर तूफान से निकल सकती है यारों, किश्ती हर तूफान से निकल सकती है यारों, और बिगड़ी हुई बात फिर बन सकती है यारों। हौसला रख, हिम्मत ना हार, किस्मत किसी रोज बदल सकती है यारों। अपने आते हैं अपने टॉपिक पे। है 7वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं हमें ज्ञात करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो श्रेणी दिया गया है सबसे पहले उसमें हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, शाबांतर ज्ञात करेंगे। जो जो चीज दिया गया है उसको लिख लिया जाता है। सवाल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है जो जो आपको निकालना पहले उसको निकाल लिया जाता है। तो हम लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद ये बराबर क्या होगा? 7। शाबांतर निकालेंगे बेटा। शाबांतर को निकालने के लिए शाबांतर को डी से लिखा जाता है, और डी से मतलब डी बराबर होता है दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हमारा शाबांतर निकल आता है पहला पद। तो दूसरा पद हमारी श्रेणी में दिया गया है 13 माइनस पहला पद दिया गया है 7, और हमें ज्ञात करना है डी। तो डी बराबर 13 माइनस 7। बेटा हम घटा देंगे तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा डाट 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 दिया गया है। तो मतलब ये n का मान दिया गया है। ये n बराबर हमारे पास दिया गया है 205। 205। तो हमें n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है nवां पद। nवां पद होता है ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1d। तो ये n का मान है 205 बराबर ये का मान है 7 प्लस n माइनस 1, और d का मान आया है 6। तो हम क्या करेंगे? गुणा करवा देंगे इसका इसमें बेटा। तो जब करवाएंगे तो ये आएगा 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा जब n से होगा बेटा तो 6n हो जाएगा। फिर माइनस 6 का गुणा 1 से होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस घट जाएगा बेटा। तो घटेगा तो हमारे पास बचेगा 205 और बराबर। देखो चिन्ह ज्यादा उसी का लगता है जिसका अंक ज्यादा होता है। तो ये बचेगा 6n प्लस का 1, 6n प्लस का 1। क्यों? क्योंकि 7 का प्लस है और 6 माइनस है, ये ज्यादा है इसलिए चिन्ह हमारा प्लस का लगेगा, +1। अब हम पक्षांतर कर लेंगे बेटा तो हो जाएगा 205 माइनस का 1 बराबर 6 यक्स। तो ये होगा तो बचेगा 205 में से 1 जाएगा बेटा, बचेगा 204 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? 204 बटे में 6। अगर हम इसको भाग देते हैं 6 से बेटा 204 को, तो छक्का छक्के वाला क्षेत्र 18 आ जाएगा बेटा। यहाँ से उधर 10 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 4 उतरेगा, 6 चौका 24, 6 का 6 वाला था 6 चौका 24। तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 34। तो n बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ पर n लिखना होगा। n बराबर आ जाएगा 34। और पूछे क्या हमारे सवाल में पूछे प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने पद हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे बेटा? अतः ये समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। 34 पद होंगे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक। कक्षा 10 मैथ 7 क्वेश्चन 7 का दूसरा सवाल।
लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये ज्ञात करना कितने पद हैं। अर्थात हमें यन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यन। समांतर श्रेणी दिया गया है हमारे पास 18, 15 सही 1/2 और 13 डॉट डॉट 47। तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिख लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 तो 18, 15 दूना 30, 1 31, 31/2 कामा 13 डॉट 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 माइनस का 47। अब इसमें हम ज्ञात करेंगे प्रथम पद बेटा। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, प्रथम पद ये बराबर हमारे में दिया गया है, हल लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद बराबर 18। समांतर डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 31/2 माइनस का पहला पद हो जाएगा 18। अब इसको डी निकालना होगा तो 18 के नीचे ए लिखेंगे, इसका गुणा करा देंगे तो 2 अक्कम 2 आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 से ज्यादा 2 अक्कम 2 1 आया, 1 का गुणा 31 हो जाएगा तो 31 अक्कम 31 हो जाएगा माइनस। अब इसका पहाड़ा 1 का पहाड़ा 2 अक्कम 2 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 18 गुना 36। तो डी बराबर हमारे में 31 में से 36 घटाएंगे तो माइनस बचेगा 5/2। तो ये आ जाएगा डी का मान। डी का मान निकल कर आया -5/2। अब ये यन का मान दिया गया है माइनस का 47 दिया गया है ये यन, और हमें ज्ञात करना है बेटा यन। तो फार्मूला यनवा पद का फार्मूला लगाएंगे तो यनवा पद का फार्मूला होता है ये यन बराबर ये प्लस n -1 डी, ये होता है ये n बराबर ये प्लस n